भक्तों की कभी हार नहीं होती, अब भक्त कभी जीत नहीं सकते हैं। हम बात करते हैं, रावण सीता माता का अपहरण करके जा रहा था और रास्ते में वृद्ध जटायु ने उनको देखा और जटायु ने उसको तुरंत चुनौती दी, जबकि जटायु बूढ़ा हो चुका था। उसके पास कोई हथियार नहीं थे, सिर्फ उसकी चोंच थी और पंजे थे और रावण बहुत जवान था। रावण के पास सभी प्रकार के अस्त्र और शस्त्र थे और रावण पुष्पक विमान पे सवार था। फिर भी जटायु ने उसे चुनौती दी और रोक दिया। युद्ध के लिए ललकारा। रावण का और जटायु का युद्ध प्रारंभ हुआ। धीरे धीरे रावण ने अपने अस्त्र शस्त्र के बल के कारण, अपनी शक्ति के कारण जटायु की चोंच काट दी, जटायु के पंजों को काट दिया, अंततः जटायु के पंखों को भी काट दिया। अब जटायु असहाय अवस्था में जमीन पर पड़ा हुआ था, उसके शरीर से रक्त बह रहा था और वो धीरे धीरे अपनी मृत्यु के नजदीक जा रहा था। कुछ समय के बाद जटायु ने मृत्यु को प्राप्त किया और रावण अपने विमान पर, अपने पुष्पक विमान से अपने लक्ष्य की तरफ आगे चल पड़ा। जटायु हार गया, रावण जीत गया, परंतु फिर भगवान श्री रामचंद्र जी वहां पर आए। भगवान रामचंद्र जी ने उस जटायु को अपने हाथों से उसके शरीर को उठाया और लक्ष्मण जी ने स्वयं अपने हाथों से उसकी चिता के लिए लकड़ियों को काट करके जमा किया। भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ने मिल करके उस जटायु के शरीर को चिता पर लिटाया। स्वयं भगवान रामचंद्र जी ने अपने हाथों से उस जटायु का अंतिम संस्कार किया, उसको अग्नि दी जो उन्होंने महाराज दशरथ को नहीं दी। वो कार्यक्रम, वो क्रिया उन्होंने जटायु को प्रदान की। अब आप बताइए, जटायु हारा या रावण जीता? इस बात का फैसला आपको करना है।